हेलो दोस्तों, आज मैं आपके आगे जीएसटी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इन सिंपल वर्ड्स में। सबसे पहले जो इंडिया का टैक्स सिस्टम था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। टैक्स जो थे डिवाइडेड थे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। और जो टैक्स जो गवर्नमेंट लेती है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए पहले पीपल से कलेक्ट करती है, फिर पब्लिक वेलफेयर में लगाती है, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट बनाना, ठीक है। इस टाइप के कामों में जो टैक्स है वो लगाया जाता है। टैक्स जो कैटेगरी हमारी दो पार्ट्स में डिवाइडेड, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स उसमें क्या आता है, इनकम टैक्स आता है। जब इंसान की किसी भी पर्सन की इनकम ज़्यादा होती है तो उस पर इनकम टैक्स लगता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं। पहले ऐसा था, इंडिया में बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होते थे जो काफ़ी कंफ्यूजिंग था, कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम था। इसके अंदर आता है सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स जैसे हम मूवी वगैरह देखते हैं, सेल्स टैक्स जो सेल्स पे लगता है, सर्विस टैक्स जैसे हम किसी होटल वगैरह में जाते हैं वहाँ पे सर्विस टैक्स चार्ज हो जाए। कस्टम ड्यूटी जो होती है, जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता है उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। एक्साइज ड्यूटी होती है जो जब हम इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसे एक्साइज टैक्स कहते हैं, ठीक है। अब आया हमारे लिए, अब इस टैक्स को हटा के, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के एक कॉमन टैक्स लगाया गया इंडिया में, जीएसटी, ठीक है। जो जीएसटी है वो किसको रिप्लेस करके आया, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके आया। इनडायरेक्ट जो जितने मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको रिप्लेस किया गया, उसके जगह पे लाया गया जीएसटी। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, सर्विसेज को हम फील कर सकते हैं, ठीक है। गुड्स जो जीएसटी है हमारा वो इंडिया में कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। जीएसटी का मतलब होता है वन टैक्स वन नेशन, ठीक है। जो हमारी पहले की जो प्रोसेस थी इनडायरेक्ट टैक्सेस की, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, ठीक है। इससे पर्सन काफ़ी, जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है, जैसे सबसे पहले प्रोड्यूसर से लेके प्रोड्यूसर के पास जाता है, उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट बनने से पहले क्या होता है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर से होते हुए फाइनल कस्टमर तक पहुंचता है। इसमें क्या होता था, जब कस्टमर तक प्रोडक्ट कोई भी पहुंचता था तो वो काफ़ी महंगा हो जाता था, और जिसके कारण जो अल्टीमेट बर्डन होता था वो कस्टमर पे पड़ता था। इसलिए इस बर्डन को कम करने के लिए जीएसटी लाया गया। इससे क्या हुआ, तो जब मैन्युफैक्चरर से लेके जब प्रोडक्ट फाइनल कस्टमर तक पहुंचा तो वो थोड़ा सस्ता हो गया और कस्टमर पे कम बर्डन पड़ा, ठीक है। जो पहले टैक्स सिस्टम था उसको हम कास्केडिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता था, टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। टैक्स ऑन टैक्स का मतलब होता है कास्केडिंग इफेक्ट। इससे क्या होता था, कई बार टैक्स देना पड़ता था जिसके कारण कास्केडिंग इफेक्ट क्रिएट होता था, ठीक है। इसके कारण अल्टीमेट जो बर्डन पड़ता था वो किस पे पड़ता था, कस्टमर पे पड़ता था। इस बर्डन को कम करने के लिए जीएसटी लाया गया, ठीक है। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। इसका मतलब होता है वन टैक्स वन नेशन, ठीक है। अब ये जो हमारा टैक्स है, अब जो ये हमारा टैक्स है जीएसटी, ये थ्री ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी जो होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिमिट किया जाता है, एसजीएसटी वो होता है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिमिट किया जाता है, और जो आईजीएसटी होता है वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के द्वारा लिमिट होता है, ठीक है। सीजीएसटी और आईजीएसटी क्या लगता है, विद इन द स्टेट लगता है, ठीक है। जब कोई भी सेल होती है, टेक प्लेस होती है विद इन द स्टेट, तब क्या लगता है हमारा सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारा 18% टोटल टैक्स है तो 9% हमारा जाएगा एसजीएसटी को और 9% जाएगा हमारा सीजीएसटी को, ठीक है। वैसे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होते हैं, उसमें क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें हमारा लगता है आईजीएसटी। इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, आउटसाइड द स्टेट, जब कोई ट्रांजेक्शन किसी स्टेट के अंदर ना होके दूसरे स्टेट में होता है, ठीक है, आउटसाइड द स्टेट होता है कोई भी सेल, तो उसको हम कहते हैं आईजीएसटी, ठीक है। ये कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब इसके भी हमारे स्लैब्स और कैटेगरीज हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, 0% आइटम। 0% आइटम्स क्या होते हैं, हमारे जो बेसिक नीड्स फूड होते हैं, ठीक है, जैसे फूड ग्रेन्स, एग्स और फ्रेश वेजिटेबल्स, ये 0% कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। 5% आइटम्स क्या होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मास के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं, जैसे स्पाइसेस और
कॉटन, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है 18% 12%, ठीक है। ये मिडिल क्लास प्रोडक्ट्स होते हैं। और जो प्रोसेस्ड फूड होता है वो 12% कैटेगरी के अंदर आता है। जो स्मार्टफोन्स होते हैं 18% कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। 28% के अंदर आते हैं हमारे लग्जरी आइटम्स। लग्जरी आइटम्स में आते हैं स्पोर्ट्स कार और डायमंड्स। थैंक यू।